प्रिय आत्माओं, ध्यान से सुनो, क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हो वो सिर्फ एक विचार नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग की पूरी संरचना को हिला सकता है। तुम्हें हमेशा बताया गया है कि तुम्हें खुद को बदलना होगा, ज़्यादा मेहनत करनी होगी, ज़्यादा डिसिप्लिन लाना होगा, ज़्यादा मजबूत बनना होगा। लेकिन किसी ने तुम्हें ये नहीं बताया कि जिस दिमाग से तुम खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हो, वही दिमाग पहले से ही तुम्हें उसी जगह बनाए रखने के लिए प्रोग्राम है। यही खेल है। तुम सोचते हो कि तुम अपने विचारों को चला रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारे विचार तुम्हें चला रहे हैं। तुम सोचते हो कि तुम निर्णय ले रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारा दिमाग पहले से ही तय कर चुका है कि तुम क्या करोगे, और तुम बस उसे जस्टिफाई करते रहते हो। अगर ये बात तुम्हें थोड़ी भी अनकंफर्टेबल लग रही है, तो इसका मतलब है तुम सही जगह देख रहे हो, क्योंकि सच्चाई हमेशा आरामदायक नहीं होती। अब जरा और गहराई में चलते हैं। तुम्हारा दिमाग कोई रहस्यमय चीज नहीं है, यह एक सिस्टम है, एक बायोलॉजिकल सिस्टम जो पैटर्न पर चलता है। जो चीज बार बार दोहराई जाती है वो मजबूत हो जाती है, जो चीज इग्नोर की जाती है वो कमज़ोर हो जाती है। इतना सीधा। लेकिन यहीं पर पूरी ज़िंदगी उलझ जाती है, क्योंकि तुम अपने दिमाग को कॉन्शियसली नहीं चला रहे, तुम उसे अनकॉन्शियसली कर रहे हो। हर बार जब तुम बिना सोचे रिएक्ट करते हो, तुम एक पैटर्न को मजबूत कर रहे हो। हर बार जब तुम डर के साथ जुड़ते हो, तुम उसे गहरा कर रहे हो। हर बार जब तुम खुद को सीमित मानते हो, तुम अपने दिमाग में एक नई सीमा जोड़ रहे हो, और धीरे धीरे ये सब मिलकर तुम्हारी पहचान बन जाती है। अब यहाँ एक और मोड़ आता है जहाँ से ज़्यादातर लोग कभी आगे नहीं बढ़ते। वो मान लेते हैं कि यही उनकी सच्चाई है, लेकिन अगर तुम यहाँ तक सुन रहे हो तो तुम उनमें से नहीं हो, क्योंकि अब तुम एक ऐसी चीज को समझने वाले हो जो तुम्हें इस पूरे खेल से बाहर निकाल सकती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी ये सिर्फ एक वैज्ञानिक शब्द नहीं है, ये तुम्हारे लिए एक दरवाज़ा है, एक ऐसा दरवाज़ा जिसके बाद मैं ऐसा ही हूँ जैसी कोई चीज़ नहीं बचती। क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है तुम्हारा दिमाग स्थायी नहीं है। तुम्हारा दिमाग हर पल बदल रहा है, हर अनुभव के साथ, हर विचार के साथ, हर भावना के साथ। तुम अपने दिमाग को शेप दे रहे हो। अब सोचो, अगर ये सच है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि तुम अपने पुराने पैटर्न के कैदी नहीं हो, तुम उनके निर्माता हो, और जो बनाया जा सकता है उसे बदला भी जा सकता है। लेकिन यहीं पर असली फर्क आता है। बदलाव चाहने से नहीं आता, बदलाव देखने से आता है। और यही है न्यूरोप्लास्टिसिटी मेडिटेशन का कोर। ये कोई एस्केप नहीं है, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये एक डायरेक्ट एंगेजमेंट है तुम्हारे दिमाग के साथ। तुम पहली बार अपने सिस्टम को ऑब्जर्व करते हो। अब ध्यान से समझो, जब तुम अपनी सांस पर ध्यान लाते हो
तो तुम सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस को नहीं देख रहे हो, तुम अपने अटेंशन को रिएक्ट कर रहे हो। और अटेंशन ही वो टूल है जिससे तुम्हारा दिमाग रिवर होता है। जहाँ अटेंशन आता है वहीं एनर्जी जाती है, और जहाँ एनर्जी जाती है वहीं ग्रोथ होती है। तो अगर तुम्हारा अटेंशन हमेशा फियर पर है तो फियर ग्रो करेगा। अगर तुम्हारा अटेंशन क्लैरिटी पर है तो क्लैरिटी ग्रो करेगी। इतना सिंपल और इतना पावरफुल, लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही चैलेंजिंग है। क्योंकि तुम्हारा दिमाग ट्रेन है डिस्ट्रैक्शन में रहने के लिए। वो प्रेजेंट मोमेंट में कंफर्टेबल नहीं है। वो हमेशा या तो फास्ट में जाएगा या फ्यूचर में, क्योंकि वहीं उसके पुराने पैटर्न सुरक्षित है। लेकिन जैसे ही तुम उसे प्रेजेंट में लाते हो, वो रिसीट करेगा, वो भागेगा, वो तुम्हें कंसीव करेगा कि ये सब जरूरी है। लेकिन अगर तुम उस मोमेंट में टिक गए तो कुछ बदलता है। तुम्हारे भीतर एक स्पेस बनता है विचार और तुम्हारे बीच, और वही स्पेस तुम्हारी फ्रीडम है। अब तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम चूज करते हो। अब तुम ऑटोमेटिकली नहीं चलते, तुम कॉन्शियसली चलते हो। और यही वो शिफ्ट है जो धीरे धीरे तुम्हारे पूरे सिस्टम को बदल देती है। लेकिन यहाँ एक और गहराई है, तुम सिर्फ अपने थॉट से नहीं बने हो, तुम अपने इमोशन से बने हो। और जब तक तुम इमोशन लेवल पर शिफ्ट नहीं लाते, तब तक डीप चेंज नहीं होगा। इसीलिए जब तुम ध्यान में बैठते हो तो सिर्फ ऑब्जर्व मत करो, महसूस करो। शांति को महसूस करो, स्थिरता को महसूस करो। क्योंकि जब तुम महसूस करते हो तो तुम अपने दिमाग को एक नया रेफरेंस दे रहे हो, और यही रेफरेंस नई वार्निंग को जन्म देता है। धीरे धीरे तुम्हारा नर्वस सिस्टम रीसेट होने लगता है, तुम्हारी बैलेंस लाइन बदलने लगती है। जहाँ पहले जोश था अब क्लैरिटी आने लगती है। जहाँ पहले रिएक्शन था अब रिस्पॉन्स आने लगता है। और ये ओवरनाइट नहीं होता, ये कंसिस्टेंसी से होता है, हर दिन थोड़ा थोड़ा, लेकिन गहराई में। और एक दिन तुम्हें समझ आएगा कि तुम अपने थॉट्स नहीं हो, तुम अपने इमोशन नहीं हो, तुम वो हो जो इन सब को देख सकता है। और जब तुम ये समझ लेते हो तो तुम्हारे पास एक ऐसी शक्ति आ जाती है जो तुम्हें पहले कभी महसूस नहीं हुई। तुम खुद को डिजाइन कर सकते हो, तुम अपने दिमाग को उसी दिशा में ले जा सकते हो जहां तुम जाना चाहते हो। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम पुराने पैटर्न को रिपीट करते हो या कॉन्शियसली नए पैटर्न बनाओ। लेकिन जो भी चुनोगे वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम्हारा दिमाग फिक्स्ड नहीं है, वो फ्लूइड है, वो रिस्पॉन्सिव है, वो तुम्हारे ध्यान के अनुसार ढलता है। तो अब अगर तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो बाहर मत देखो, भीतर देखो। क्योंकि वही सोर्स है, वही कंट्रोल है, वही पॉजिबिलिटी है। और जब तुम उस सोर्स को पकड़ लेते हो तो तुम्हें कुछ भी बदलने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगानी पड़ती। तुम्हारा सिस्टम खुद बदलने लगता है, और यही असली मास्टरी है।
अब बस एक काम करो, अभी यहीं अपनी सांस को महसूस करो। कोई कोशिश नहीं, कोई जोर नहीं, बस अवेयरनेस। और देखो कैसे धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ आलिंगन होना शुरू करता है। यही शुरुआत है, और अगर तुम यहाँ टिक गए तो यकीन मानो तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो अभी हो। प्यारी आत्माओं, आपने आज के इस न्यूरोप्लास्टिसिटी मेडिटेशन को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही ध्यान सेशन के साथ। तब तक के लिए आप हर रोज ध्यान कीजिएगा। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम।